वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूटेबल को एक्चुअली हम क्यों यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाई वी यूज म्यूटेबल। मैं तो प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि म्यूटेबल को हम जनरली अगर इसका मीनिंग अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, म्यूटेबल का मतलब क्या है, मॉडिफाइबल। तो आप किस पर्टिकुलर टाइप का वेरिएबल को किसके थ्रू आप मॉडिफाई करना चाहते हो मोस्टली, ठीक है। मोस्टली इसका जो मेन फंक्शनैलिटी है, अगर आप यहाँ पे डिस्कस करने जाओगे, इसका मेन फंक्शनैलिटी, ओके, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हो एंड दैट कांस्टेंट, ठीक है, अगर किसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहेगा, ओके, एक्सेस करना चाहेगा एंड मॉडिफाई करना चाहेगा, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे t1.x एक्सेस किया विथ मॉडिफाई किया, क्योंकि क्लास का ये जो कांस्टेंट है ना, ये एक कांस्टेंट, मतलब इस जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। हम चेंज नहीं कर सकते अगर एक बार असाइन हो गया। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से, अगर मैं इसको कमेंट हटाता हूँ, ठीक है, इसका मैं कमेंट हटाता हूँ एंड डायरेक्टली कोशिश करता हूँ कि प्रिंट इस जगह पे ही हो जाए, ठीक है, इस जगह पे ही हो, तो देखो क्या होता है। तो यहाँ पे 23 आया, उसके बाद 4 प्रिंट किया, समझ में आया, 23 उसके बाद 4 प्रिंट किया। लेकिन अगर मैं इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, उसके बाद प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो क्या होता है, एरर आएगा। तो नॉर्मल कॉन्स्ट कीवर्ड क्या करता है, वही सेम चीज़ करता है। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और वेरिएबल नेम से पहले अगर आप कॉन्स्ट कीवर्ड डिक्लेयर कर देते हो, दैट वेरिएबल में आप क्या करते हो, अगर आगे जाके उसको अपडेट करने की कोशिश करते हो, इट कैंट बी चेंज नहीं हो सकता। वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन म्यूटेबल को हम जनरली जो यूज करते हैं ऑन द क्लासेस एंड स्ट्रक्ट। क्लास और स्ट्रक्ट जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्ट, इन दोनों के अंदर जो डाटा मेंबर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होता है, उनका अगर कोई मेंबर को हमका चेंज करना है, जस्ट लाइक ये क्या, जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में गए हो एंड वहाँ पे आपने क्या किया, कोई भी ऑर्डर किया, ठीक है, आपने खाना ऑर्डर किया, आपने पहले क्या किया, वेटर को बुलाया एंड 1 2 3 4 करके आप इतने सारे चीज़ ऑर्डर किए जो भी आपको खाना है। लेकिन बाद में क्या हुआ, आपको रियलाइज़ हुआ आप एक जो भी खाना चाहते हो उसमें से एक को चेंज करना है, कि आप ये नहीं खाना है, एक दूसरे को चेंज करना है। तो जनरली क्या होता है ना, अगर वहाँ पे हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता है, या आपका क्या होगा ना, जो भी बिल हो गया उसके ऊपर ही आपको मतलब खाना है और बिल भी देना है, ठीक है, पे भी करना है। लेकिन अगर वेटर ने मॉडिफाई कर दिया, तो आप समझ लो वहाँ पे म्यूटेबल अप्लाइड हो गया, ठीक है। वेटर जो है ऑब्जेक्ट है एंड जो भी खाना आप ऑर्डर कर रहे हो वो सारा प्रॉपर्टीज, एंड उस प्रॉपर्टीज में आपने क्या किया, एक प्रॉपर्टी को मॉडिफाई किया एंड दैट प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ए म्यूटेबल। तो ये ही समझना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ हो रहा है। तो क्लास में हमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, हम अगर म्यूटे मतलब कांस्टेंट कर देते हैं, कांस्ट कीवर्ड कर देते हैं, जो कि जो भी एक बार प्रॉपर्टी असाइन हो गया, उसमें जो भी डाटा मेंबर डाटा असाइन हो गए, ठीक है, आप अगर फर्दर जाके उसको चेंजेस करना चाहते हो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं इसको कांस्ट यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है, अभी कांस्ट हटा दिया, अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आपका कोई भी म्यूटेबल नहीं है उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आएगा, तो ये जो चीज़ है ये क्या दिखाएगा, पहले वो चीज़ देख लेते हैं। अब रन करता हूँ, अभी देखो दोनों को दिखाया। मतलब आप अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो तब जाके आपका ये काम करेगा। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 23 लिया था, 34 वही सेम काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मॉडिफाई एक्सेप्ट किया, ये आपका जो 23 है ना, ये मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट किया वाई, लेकिन अब एक्स जो है मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने अगर यहाँ पे कांस्टेंट दे दिया ना, कांस्ट दे दिया ना, ये जनरली क्या करेगा, आप डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो कि एक्स के थ्रू मैं ट्राई कर रहा हूँ मॉडिफाई करने के लिए, एरर्स थ्रो कर रहा है। ऑन द बिहाफ अगर मैं वाई को मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी है मेरा, जो भी डाटा मेंबर यहाँ पे है क्लास के अंदर, वो चेंज हो रहा है ड्यू टू म्यूटेबल। म्यूटेबल के वजह से ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है कि म्यूटेबल में एक्चुअली जनरली काम कैसे होता है। ये वीडियो में क्यों बनाया, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं बता दिया था कि एक फंक्शन यूज़ करके भी हम कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं, जो वन टाइप ऑफ मेथड ऑल्सो, ठीक है।
एंड ये जो आपका डेफिनेशन के अंदर ही यहाँ पे आपको बताया गया था कि कैसे आप ये काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं म्यूटेबल का सारा प्रॉपर बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज वर्ड यूज हो रहा है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। इवन तो यू डोंट वांट टू द फंक्शन टू अपडेट अदर मेंबर्स ऑफ क्लास एंड स्ट्रक्ट। यहाँ पे ये मीनिंग है कि अगर आप क्लास के अंदर और स्ट्रक्ट के अंदर जो भी फंक्शंस हैं आप चाहते हो वहाँ पे अपडेट नहीं करना, एंड उसको अपडेट करना चाहते हो कैसे करोगे, आप आइदर दिस के थ्रू मतलब पास ऑन करके इस पर्टिकुलर रेफरेंस के थ्रू आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्ट एक बार डिक्लेयर हो गया उसका प्रॉपर्टी को और डाटा मेंबर को आप डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। म्यूटेबल के वजह से ये अपडेट होता है। तो यहाँ पे ये समझना ही फंक्शन का मतलब है इधर कंस्ट्रक्टर हो सकता है और मेंबर मेथड हो सकता है, जो क्लास के अंदर और स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स जो मेथड्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टी का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लाइन आपको हमेशा याद रखना है। तो ये जनरली हम क्या करते हैं, कैसे हम परफॉर्म करते हैं म्यूटेबल कीवर्ड के थ्रू। तो ये जनरली आपका क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट है अगर उसका कांस्टेंट डिक्लेयर है, हम म्यूटेबल के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर डाटा मेंबर और प्रॉपर्टी को मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे ये काम करता है। एंड ये कोडिंग आपको याद रखना है एंड समझना है कि कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि अगर आप इसका परफॉर्म पता नहीं आप कर नहीं सकते। और एक चीज़ है, ये जनरली आपका रन टाइम में होता है, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन आपका रन टाइम पे होता है। जब आपने यहाँ पे म्यूटेबल डिक्लेयर कर दिया एंड जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो रन टाइम में ही आपका ऑब्जेक्ट इनिशिएट होता है, पहले से तो नहीं हो जाता। हम यहाँ पे तो डिक्लेयर किए ना, रन टाइम में जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है ये कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इसका प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज हुआ, बाद में जाके हम इसको क्या किए, फिर से री इनिशियलाइज किए। ड्यू टू कांस्टेंट की वजह से ये जनरली क्या बिहेव किया, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मैं म्यूटेबल ऐड नहीं करता तो ये एक्स और वाई का जो भी डाटा मैंने असाइन किया हो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो म्यूटेबल के वजह से ये मॉडिफाई हो रहा है। अगर आप एक्स को भी अगर आप यहाँ पे म्यूटेबल कर देते हो, अभी आप इसको भी मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। म्यूटेबल कर देते हो, इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, आप देखो दोनों में 2334 आए, ठीक है। समझ में आ गया। तो उसके बाद भी अगर आपको भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो एंड उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, अगर मुझे लगता है वीडियो बनाना तो मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक करो एंड शेयर करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो। इन फ्यूचर में जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।